पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक गरीब औरत अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। उसका नाम कमला था। वह सारा दिन दूसरों के घरों में काम करती और सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही कमा पाती। अब वह काफी कमजोर हो गई थी, इसीलिए ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। एक दिन कमला ने अपने तीनों बेटों मोहन, सोहन और रोहन को बुलाया और बोली, मेरे बेटों, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और ज्यादा काम नहीं कर सकती, और अब तुम तीनों भी बड़े हो चुके हो। मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों कोई काम करो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। लेकिन माँ, हमें तो कोई काम नहीं आता। मैं जानती हूँ, इसलिए तुम लोगों को बाहर जाना होगा, बाहर की दुनिया देखनी होगी और कोई हुनर सीखना होगा। कोई ऐसा पेशा इख्तियार करना होगा जिसमें ज्यादा मुनाफा हो, ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सको। ठीक है माँ, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो हम तीनों आपकी बात जरूर मानेंगे और कोई हुनर जरूर सीखेंगे। अगले रोज सुबह सवेरे तीनों भाइयों ने माँ की बात मानते हुए यात्रा का सामान बांधा और अपनी माँ से अलविदा कहकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए रवाना हो गए। चलते चलते तीनों भाई एक जगह पहुंचकर रुके, जहाँ सामने 3 रास्ते थे जो अलग अलग दिशाओं में खुल रहे थे। सुनो भाइयों, हमारा साथ यहीं तक था। अब इससे आगे हमें अकेले ही सफर करना होगा। आज से पूरे 1 साल बाद हम यहाँ फिर से मिलेंगे। इस तरह तीनों भाई एक दूसरे को अलविदा कहते हुए सामने नजर आने वाले रास्तों में से एक रास्ते पर चल पड़े। मोहन एक जंगल में पहुंचा। चलते चलते सुबह से शाम हो चुकी थी और मोहन काफी थक भी गया था। वह कुछ देर आराम की गरज से एक पेड़ के साथ टेक लगाकर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। सुनो लड़के, कौन हो तुम और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम मोहन है और मैं कोई हुनर सीखना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें लकड़ी काटना और इससे अलग अलग चीजें बनाना सिखाऊंगा, जो तुम्हारे बहुत काम आएगा। उस लकड़हारे ने मोहन को एक प्रस्ताव दिया, जिसे मोहन ने तुरंत स्वीकार कर लिया और लकड़हारे के साथ चला गया और उसके साथ रहने लगा। लकड़हारे ने मोहन को एक नई कला सिखा दी। अब वह तरह तरह की चीजें बनाना सीख चुका था। दूसरी तरफ सोहन सफर तय करता हुआ एक खुली जगह पहुंच गया, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत थे। वहीं एक खेत के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के सामने ही एक व्यक्ति कुर्सी डाले बैठा था और उसके हाथ में एक बर्तन था जिसमें परिंदों का खाना था, जिसे वह अपने सामने जमीन पर फेंक रहा था। बहुत से परिंदे उसके आसपास दाना चुग रहे थे और एक परिंदा उस इंसान के हाथ पर बैठा था। वह व्यक्ति कुछ कहता, फिर उस परिंदे का मुंह अपने कान के करीब ले जाता। ऐसे लगता जैसे वह परिंदे से बातें कर रहा हो। सोहन दिलचस्पी से उसे देख रहा था। फिर वह उस व्यक्ति के पास गया और पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं इनसे बातें कर रहा हूँ, मुझे इनकी जबान आती है। अच्छा, क्या कह रहा है ये परिंदा? ये परिंदा मुझे कह रहा है कि कुछ देर में यहाँ बारिश होने वाली है। ये तो बहुत दिलचस्प है। क्या तुम मुझे परिंदों की बोली सिखाओगे? अगर तुम सीखना चाहते हो तो जरूर सिखाऊंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर सोहन खुश हुआ। फिर वह व्यक्ति सोहन को अपने घर के अंदर ले गया, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। इसके बाद सोहन उस व्यक्ति के साथ रहने लगा जिसका नाम दीनू था। दीनू ने सोहन को परिंदों की भाषा समझने और बोलने की कला सिखा दी और 1 साल के अरसे में सोहन इसमें माहिर हो चुका था। सोहन, तुम सीख चुके हो। अब अगर तुम यहाँ से जाना चाहो तो जा सकते हो। हाँ उस्ताद, एक पूरा साल गुजर चुका है। अब मुझे यहाँ से जाना हो। और फिर सोहन दीनू से अनुमति लेकर विदा हुआ। इस दौरान तीसरा भाई रोहन एक शिकारी से मिला था, जिसने रोहन को तीरंदाजी का हुनर सिखाया। शिकारी रोज रोहन को अपने साथ शिकार पर ले जाता और जानवरों और परिंदों का निशाना लगाना सिखाता। इस तरह अब रोहन आसानी से किसी भी भागते हिरन और उड़ते परिंदे का निशाना लगा सकता था। रोहन, तुमने बहुत अच्छा सीखा है। तुम कोई भी निशाना अच्छी तरह लगा सकते हो। तुम्हारा निशाना पक्का हो चुका है।
तुमने इस हुनर का हर पहलू सीख लिया है। दुआ है कि तुम बहुत कामयाब हो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। ये सब आपकी ही बदौलत हुआ है कि मैं ये हुनर सीख पाया हूँ। लेकिन अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, तुम जा सकते हो और तीर कमान भी अपने साथ ले जाओ। शिकारी ने रोहन को अनुमति दी और अपनी तीर कमान रोहन को उपहार में दे दी।